हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, हम लोग इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी ग्राफ लाइंस या कर्व्स जैसा कि हमें दिख रहा होता है वह लाइंस या कर्व नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स इतने पास पास रखे हुए हैं कि ये पॉइंट्स मिलकर हमें एक लाइन या कर्व जैसा दिख रहे हैं। तो किसी भी ग्राफ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स की स्टडी करनी चाहिए। अगर हम ग्राफ को पॉइंट्स के फॉर्म में लेंगे तो हम किसी भी ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी पॉइंट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू इन क्वाड्रेंट्स को समझा जाए। तो आइए हम लोग एक इवेंट ऑब्जर्व करते हैं और इस इवेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाएंगे। इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि एक टॉय कार जो 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ग्राफ का स्टडी करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंसिडर करना होगा। इस ग्राफ में क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इसलिए हम टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल एक्सिस पर ले लेंगे। यहाँ ध्यान रखना होगा, जिन क्वांटिटीज़ को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर ले रहे हैं उनके साथ उनके यूनिट्स मेंशन ज़रूर करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम को और वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है। आइए अब हम गिवन इवेंट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, जब टॉय कार ने मूव करना स्टार्ट किया, उस समय t = 0 और डिस्प्लेसमेंट का d = 0 एज्यूम करने पर हमारे लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सबसे पहला पॉइंट 0,0 दैट इज टाइम इज 0 हेयर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0 हेयर। इसलिए अब हम इस ग्राफ पर 0,0 पॉइंट को मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट t = 1 सेकेंड पर d = 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो चुका है। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम गिवन पॉइंट के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी तरह से t = 2 सेकेंड पर हम पाते हैं कि ऑब्जेक्ट अब 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हो चुका है। इसे हम ग्राफ पर कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। और इसी तरह से हम t = 4 सेकेंड और t = 5 सेकेंड के लिए भी ग्राफ पर पॉइंट्स मार्क कर देंगे। अगर हम कंबाइंडली देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से 5 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 5 पॉइंट्स हमें इस तरह से मिल जा रहे होंगे। अब इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर एक पॉइंट पर, जैसे t = 1.1, 1.2, 1.3 एटसेट्रा सेकेंड्स पर हमको डिस्प्लेसमेंट की भी अलग वैल्यूज़ मिल सकती थी। अगर हम सारे पॉइंट्स पर इन वैल्यूज़ को नोट करें तो हमें ये डॉटेड कर्व जैसा मिल जाएगा। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस मिल जाती है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्व कर लिया है, इसको हम लोगों ने प्लॉट करना सीख लिया है। इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेटेड मोशन भी प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।